Well, my dear students, we are again present with fresh lecture on current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों हम लोग। कल आप लोगों ने टेस्ट भी दिया, काफ़ी बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपकी परफॉर्मेंस से। और मेहनत करने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छे बच्चे थे, वो उतना अच्छा नहीं दे पाए जितना देना है। तो you have to try again and again. Always try to be the best. To become the best, don't do the rest. Till good be better and better be the best, my dear. तो जुटे रहो बच्चे, ये 12th क्लास है, लाइटली नहीं लेना, सीरियसली लेना है बच्चे। कम ऑन। लेकिन सो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू टॉपर्स। और अब की बार तो टॉप पोजीशन पे 2 बच्चे आए। एक मिस हिमांशी गणगस, इस लड़की ने कमाल कर दिया। पहली टेस्ट में भी इसी ने टॉप किया था, सेकंड में भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट बच्चे, आपको ही नहीं मॉम एंड पॉप को भी बहुत बहुत मुबारक हो बच्चे। और अब एक नया टॉपर और आया, मिस्टर अंचल। उसने बिल्कुल ही सरप्राइज़ दिया है बच्चे। जैसे कई बार न्यूजीलैंड की टीम थी ना क्रिकेट की, वो एकदम चेंज पलट के मारती थी, वो सरप्राइज़ देती थी। लगता ये था ये नहीं जीतेगी, लेकिन उस टाइम जीतती थी जब किसी को होप ना हो बच्चे। तो अंश ने सरप्राइज़ दिया है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, ऐसे ही मेहनत करते रहना। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पेरेंट्स ऑफ अंश ऑल्सो एंड टू पेरेंट्स ऑफ हिमांशी। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू फॉर दीज 2 स्टूडेंट्स। और ऐसे ही टॉपर हर बार बदल बदल के आए, नए आए। ये नहीं है कि पिछला ना आए, पिछले ने तो अपनी पोजीशन मेंटेन करनी ही है। देयर मस्ट बी टफ कंपटीशन इतना टफ हो कि पिछली बार जीतने वाला दोबारा भले ही जीत जाए, पर उसको ये लगे ओए बच गया, मुश्किल से जीता हूँ, उसको ये लगना चाहिए। जितने चर्चे जीतने वाले के ना हो, यदि हार 1 पॉइंट से हो जाती है टफ कंपटीशन के बाद, तो ज़्यादा चर्चा हारने वाले की भी होती है बच्चों। तो इतनी मेहनत करो बच्चे, है ना। यू मे बिकम ए मैटर ऑफ डिस्कशन। आई एम प्राउड ऑफ यू। डटे रहो, लगे रहो। 12th क्लास है, लेट अस प्रोसीड। कल का हमारा जो लास्ट टॉपिक था बच्चे, वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी। सारे फार्मूले याद है ना बच्चे आपको। करंट डेंसिटी ई सिग्मा ई, इस फॉर्म में भी आपको याद होना चाहिए। करंट डेंसिटी वाज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया, ये भी याद है ना बच्चों। सो डी आई वॉज जे डॉट डी एस। और फिर इंटीग्रेशन किया था ना बच्चे, लाइक दिस। डी आई का इंटीग्रेशन आई, समझ आई ना बच्चों, जे डॉट डी एस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज द करंट। मैंने कहा था ना सरफेस इंटीग्रल डॉट डी एस होता है, लाइन इंटीग्रल डॉट डी एल होता है बच्चे। तो कम ऑन, लगे रहें। उस टेस्ट की भी सारी प्रॉब्लम्स हम दूर करेंगे आपकी बच्चों, निश्चिंत रहना। और ऐसे आपको काम करते रहना है बच्चों। आओ, एक टर्म है बच्चों मोबिलिटी। कम ऑन, मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं। सॉरी, याद करो ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था जब हम 11th में थे। जब हम 10th में थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी म्यू से दिखाते थे बच्चों। म्यू को परमेबिलिटी से भी दिखाते हैं बच्चों, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट जिक्र किया था बच्चे। और अब म्यू सिंबल मोबिलिटी का भी है। तो सिंबल्स तो कॉमन है, घबराना नहीं। मोबिलिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ कॉल्ड मोबिलिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है ना आप सबको बच्चे, हमने कल किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक डिटेल में बच्चों, लाइक दिस। ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चल ही रहा है ना। तो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, ई टाउ बाई एम। और नीचे तो ई है ही बच्चों, कट गया, तो ये क्या आ गया, ई टाउ बाई एम। बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन व्हाट सॉरी डिफाइन मोबिलिटी एंड व्हाट इज़। बहुत आता है पेपर में, बोर्ड में, एग्ज़ाम में बहुत आता है, एंट्रेंस में MCQ बन के आता है बच्चे। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन म्यू मोबिलिटी।
मोबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है बच्चे, ये बताना। और आओ एक्सप्लेन करते हैं। करंट डेंसिटी हमने कर लिया, कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी सब कर ली बच्चों, है ना। हाँ, तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर उसी से डिराइव करना बच्चे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। जबकि ऑन अभी नहीं की तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन को लिखते हैं ई बाई एम, और टाइम कितना बच्चे, रिलैक्सेशन टाइम के बराबर। रिलैक्सेशन टाइम के बराबर जब टाइम स्पेंड हो जाता है तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बच्चे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सुंदर फार्मूला ई टॉ बाई एम, तो ई इस वी डी की जगह बच्चों देखो ई टॉ बाई एम, और नीचे वाला ई तो कैंसिल हो गया, ये आ गया। ठीक है बच्चे, दिस इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कम ऑन, टॉ रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, फॉरगॉटन, भूल तो नहीं गए बच्चे। एवरेज टाइम स्पेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जो ही की को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट कोलाइडिंग एंड कोलाइडिंग। पहली टक्कर मारी फिर दूसरी मारी, दो लगातार टक्कर मारने में, पहली टक्कर में कुछ टाइम लगा, दूसरे में कुछ लगा, ऑन द एवरेज कितना लगा, मैंने बोला था ना, पहली टक्कर में T1 टाइम लगा, दूसरे में T2। T1 प्लस T2 का जो मीन होता है जेंटलमैन वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये फार्मूला याद हो गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आओ टेम्परेचर का इफेक्ट करें डिस्कस, मज़े आएंगे बच्चों। टेम्परेचर का इफेक्ट ये है, आइए, as we heat the conductor, come on, जो ही हम कंडक्टर को हीट करते हैं ना बच्चों, as we heat the conductor what happens, collisions will be quicker, पहले से तेज हो जाएंगे। कोलाइड तो वो पहले ही कर रहे थे, गर्म और कर दिया, जल्दी जल्दी भागेंगे भैया और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, तो दो कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा। फैला दो ये बात। एज वी हीट द टेम्परेचर, मतलब एज वी हीट द कंडक्टर टेम्परेचर मोर, टो विल बी लेस। क्यों, कोलिजन्स, कम ऑन, कोलिजन्स आर क्विकर, क्विकर। जब तेज हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे बच्चों कोलिजन्स, तो टो विल बी लेस, और टो अगर लेस हो गया तो म्यू भी लेस हो गया। फैला दो ये बात। जब जब किसी कंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है बच्चे, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, याद रखना बच्चे। छोटा सा टॉपिक था, क्लियर हो गया ना बच्चों, ऐसे करना है। एक कॉपी में लिख लेना बच्चों, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, MCQ बनता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पर, अच्छी बात है। चलो बेटा, मोबिलिटी हो गया। इसके बाद है बच्चों टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। आइए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, ऑफ कंडक्टर। फिर सेमीकंडक्टर का भी लेंगे, फिर अलॉयज़ का भी लेंगे, है ना बच्चों। इंसुलेटर की भी बात करेंगे, पहले कंडक्टर की तो कर लें। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो कंडक्टर की बातें चल रही है ना, कंडक्टर्स में से करंट पास किया जा रहा है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आओ, कोई भी कंडक्टर है जेंटलमैन, आपने क्या किया था, याद है ना बच्चों, धीरे से करंट पास किया था, की को ऑन कर दिया था, याद है, लाइक दिस, यहाँ से करंट चलाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट कोलाइडिंग एंड कोलाइडिंग, पहला कोलिजन, दूसरा, तीसरा, लाइक दिस, है ना। आओ, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर करेंगे, वी नो दैट, है ना, क्योंकि हम डिराइव कर चुके हैं बच्चे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ml अपॉन ne स्क्वायर टॉ इंटू ए। कल ही मैंने डिराइव कराया था बच्चे, टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलेशन तुम्हें बार बार बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम। टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। आइए, एज वी हीट द कंडक्टर, बिल्कुल उसी तरह बच्चे, एज वी हीट द कंडक्टर, कोलिजन्स क्या होंगे, जानेंगे ना बच्चे, कोलिजन्स अकर मोर क्विकली, बोलो बच्चे, मोर क्विकली।
पहले ही कोलाइड कर रहे हैं, गर्म करने के बाद तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे क्विकली, सो टॉ विल बी लेस। दो है ना, दो लगातार कोलिजन्स के बीच का टाइम क्या होगा, लेस। इफ टॉ इज लेस, है ना बच्चों, दिस इक्वेशन इज सपोज वन इक्वेशन, देन बाई वन रेजिस्टेंस विल बी मोर। तो फैला दो ये बात, सब जगह बता दो क्या, इफ़ टेम्परेचर मोर रेजिस्टेंस विल बी मोर। किसके लिए, ये जरूर याद रखना है ना बच्चे, सबके लिए नहीं। हम बात जिसकी कर रहे हैं ना उसके लिए बच्चे कई बार ये गलत फहमी में आ जाते हैं। दिस फार्मूला इज ओनली फॉर कंडक्टर्स माय डियर, this formula is only for conductor, so this answer is only for conductor. If you heat the conductor, temperature will become more. If temperature is more, tau will be less, and if tau is less, resistance will be more. Finally, temperature is more, resistance is more, my dear. गर्म करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसका, ये भी साथ याद रखना। गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ता है, किसका, कंडक्टर्स का, माय डियर। ठीक है, फैला दोगे ये बात। आओ, कैसे बढ़ता है थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे बच्चे, मज़े आएंगे। ये रिलेशन हम डिराइव कर चुके थे, है ना। गर्म करने से टॉ कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, किसका, कंडक्टर का। बिल्कुल ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एक्सपेंशन जब होता था तो उसकी लेंथ भी बढ़ती थी बच्चों, याद है ना बच्चे। बाई नॉलेज ऑफ 11th क्लास, कम ऑन, 11th क्लास नॉलेज ये कहती थी जब भी किसी वायर को गर्म करते हैं ना बच्चे, व्हेन ए वायर इज हीटेड, क्या पढ़ा था आपने, इट्स लेंथ इंक्रीजेज। ठीक है बच्चों, ये वायर इतनी लंबी है जिसकी लंबाई क्या है, नॉट, तुमने इसको गर्म किया, लंबी होगी ना, इट इज़ LT। LT मीन्स लेंथ एट T टेम्परेचर। LT को क्या बोलते हैं, L एट T डिग्री सेल्सियस, L एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी इंक्रीज हो गई, साफ साफ दिख रही है बच्चों, दिस इज डेल्टा L। तो इंक्रीज कितनी हुई, LT माइनस N लॉट। दिस इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर। याद है ना बच्चों, ऐसा बोलते थे। कब, थर्मल एक्सपेंशन, याद करो बच्चे, हमारी हीट, थर्मल एक्सपेंशन। किसी वायर को गर्म करते थे तो लेंथ बढ़ती थी, किसी शीट को गर्म करते थे तो एरिया बढ़ता था, किसी सफ़ियर या क्यूब को गर्म करते थे तो वॉल्यूम बढ़ता था। इसलिए लीनियर एक्सपेंशन, एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इनको मिला दो, LT माइनस L नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट इंटू डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दोगे, अल्फ़ा L नॉट डेल्टा T हटा दोगे, नहीं हटा दिया था 11th में। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, कम ऑन, LT माइनस L नॉट इज दिस, यस, LT इज इक्वल टू L नॉट प्लस अल्फ़ा L नॉट डेल्टा T। कुछ कॉमन, जल्दी कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है बच्चों, ऐसे ये रिलेशन मुझे याद दिलाना था एक्चुअली, वरना मैं थर्मल एक्सपेंशन क्यों कराता। टॉपिक तो मेरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर चल रहा है। मैं ये रिलेशन अगर डायरेक्ट लिखता तो कई बच्चे हैं ना बच्चे समझ ना पाते, इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, पहले इसको बता दिया थोड़ा सा कि 11th में कैसे किया था। LT इज L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। अल्फ़ा वाज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यू नो, है ना, 11th में था ना बच्चों, तो इसलिए आप याद रखो ये बात। ठीक है, अब तुम्हें सही समझ आएगी बात, इसलिए मैंने कहा था ना 11th की कोई बात आ जाए तो आपको घबराना नहीं है बच्चों, है ना। मैं आपको इत्मीनान से बता दूंगा ताकि आपको क्रैम ना करने। फिर फिजिक्स में क्रैमिंग नहीं होती बच्चों, अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए तो द मोस्ट लविंग सब्जेक्ट कहलाता है फिजिक्स। फिजिक्स बोलते ही बच्चों स्माइल आती है, कम ऑन, आओ, है ना। एज वी नो, जैसे हमारे पास होता था LT इज इक्वल टू, अभी किया ना बच्चों, L नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। सिमिलरली RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, दिस इज इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना बच्चे, इनिशियल रेजिस्टेंस बिफोर हीटिंग या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर हीटिंग अप टू T टेम्परेचर। दिस कैन बी कॉल्ड रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। एंड अल्फ़ा का नाम दे दिया जाए, वहाँ तो बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा बोलेंगे बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों, ऐसे। आपको याद रखनी है ये बात। इसको अगर इसको देखते हुए हम ग्राफ खींचें, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जब जीरो है तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता बच्चे, दिख रहा है ना साफ साफ। तो ये ग्राफ ऐसे जाता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। क्या आप क्या नोट कर रहे हैं? आप ये नोट कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस इज नॉट जीरो, नहीं है जीरो। 3 बार नाट गए। टेम्परेचर जीरो होने पर रेजिस्टेंस कुछ कुछ है बच्चों, है ना। अगर आप रेजिस्टेंस को जीरो करना चाहते हैं तो जीरो से नीचे टेम्परेचर करना होगा। रेजिस्टेंस को जीरो करना चाहते हैं तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे करना होगा। रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो रेजिस्टेंस है कितना? OM के इक्वल। अगर ये M पॉइंट ले लिया जाए तो दिस इज व्हाट? R0। R0 मीन्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप अच्छा, अब इससे क्या सीखा? टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से घटेगा। टेम्परेचर जीरो है तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, बट रेजिस्टेंस R0 के इक्वल है। इट इज़ इक्वल टू R0 बोल देते हैं बच्चे इसको, है ना। अब टेम्परेचर हमें रेजिस्टेंस जीरो करने होने हैं, समझ आने होने हैं, तो टेम्परेचर भी जीरो से नीचे लाओ बच्चे, ले आओ ले आओ ले आओ। ये टेम्परेचर नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं हिप हॉप नहीं, इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड वेयर रेजिस्टेंस बिकम जीरो। थीटा सी या क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर, दिस इज दैट ब्यूटीफुल टेम्परेचर। जब टेम्परेचर जेंटलमैन क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होगा तो रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा। जबरदस्त बात है ये। अभी तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा था ना बच्चे, रेजिस्टेंस R0 के इक्वल था। मुझे रेजिस्टेंस जीरो करना था तो मैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले आया। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस किसका होता है? आइस का, है ना। यहाँ तक तो आइस की बात कर रहे थे, आपने आइस से भी ठंडा कर दिया, बहुत ठंडा कर दिया बच्चे। बहुत ठंडा करना पड़ता है, इससे एक सबक सीखना, बहुत ठंडा करना पड़ता है। तो नेगेटिव टेम्परेचर जो होता है ना, वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस गायब हो जाए। देन दिस कंडक्टर इज नेम्ड एज सुपर, जैसे सुपरमैन होता है ना, सुपर कंडक्टर। So what do you mean by superconductor? It is that beautiful conductor whose resistance vanishes, and that temperature at which the conductor loses its resistance completely, that temperature is called transition temperature or critical temperature, and the conductor is called superconductor. And phenomenon of making the resistance zero, my dear, phenomenon of making the resistance of a conductor equal to zero, this phenomenon is called सुपर कंडक्टिविटी। इसको सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, सुना होगा जरूर वर्ड, जहाँ पे रेजिस्टेंस को गायब कर दें। रेजिस्टेंस माने रुकावट ही तो सारी बीमारी है बच्चों। जिन वायर के थ्रू हमारी ये बिजली की फिटिंग हुई है, इन अगर ये वायर रेजिस्टेंस देना बंद कर दें तो बिल ही नहीं आएगा। वाओ, मज़ा आ जाएगा ना। कोई बिल नहीं आए बच्चे, लेकिन इतना आसान नहीं है बच्चे। अगर ये आसान होता तो सबका बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो आता। ठीक है बच्चे, क्यों आसान नहीं है? देख रहे हो तुम्हें समझ आ रहा है बच्चों। बर्फ़ से भी नीचे टेम्परेचर करना होगा, है ना। बर्फ़ से भी, आइस से भी नीचे टेम्परेचर करोगे तो हमारा भी तो सर्वाइवल देखना होगा ना बच्चे। और अगर वायर के साथ साथ आइस ही लगा दें, आइस तो जीरो पे होती है तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम तो हो गया, लेकिन आइस लगाते जाएँ, आइस तो मेल्ट कर जाएगी, फिर और आइस ले आएंगे। जहाँ जहाँ वायर गई हुई है वहाँ आइस लगा देंगे, है ना। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, बिल तो कम आएगा। पर बच्चों वो आइस लाने का बिल इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो बिल को ही आने दो बच्चे। ठीक है ना, गॉट इट। अगर हम सारी जहाँ फिटिंग वायरिंग गई हुई है, कॉपर की वायर होती है बच्चे, उसके साथ साथ आइस लगा दे तो आइस तो टेम्परेरी है ना, और आइस ले आएंगे, आइस फैक्ट्री से और आइस ले आएंगे तो आइस का ही बिल इतना ज़्यादा आ जाएगा। इससे अच्छा तो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी बिल भर लेंगे, वही ठीक है बच्चों। ठीक है, फिर भी हाई टेक्निक करके ऐसा किया गया है कि कंडक्टर को सुपर कंडक्टर अप टू रूम टेम्परेचर या इससे थोड़े से कम टेम्परेचर पे बनाया गया है बच्चे। हाई टेक्नोलॉजी से किया गया है, कोशिश की गई है, बहुत अच्छी बात है। सुपर कंडक्टिविटी में इंडिया ने भी काफ़ी प्रोग्रेस की है। तो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच ए कंडक्टर लूजेज इट्स रेजिस्टेंस completely, na resistance of a conductor becomes zero, then the conductor is named as superconductor. Phenomenon of making the resistance equal to zero is called superconductivity. Temperature is called critical temperature. आसान है ना बच्चों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
अभी ख़त्म नहीं हुआ है मामला, अब देखना और मज़े आएंगे, है ना बच्चों। आओ थोड़ी सी अल्फ़ा की बातें कर लें। अल्फ़ा का नाम तो बता दिया मैंने बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना बच्चों। आओ अल्फ़ा की अगर बात करें तो आर टी विल बी इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फ़ा आर नोट डेल्टा टी, और आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू डेल्टा टी इज़ कॉल्ड अल्फ़ा, इट इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा का नाम बता दिया था ना बच्चों, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। डेफिनेशन को क्रैम नहीं करना, समझना है बच्चों। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फ़ा की यूनिट और डायमेंशन बताना आपके लिए बहुत सिंपल बात है बच्चों। क्या रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस गया तो रेजिस्टेंस ही बचेगा, है ना बच्चों। नीचे भी रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस के तो ओम होते हैं ये पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, है ना बच्चों। तो इट्स यूनिट्स आर पर डिग्री सेल्सियस, इट्स डायमेंशन आर K-1। अल्फ़ा के डायमेंशन पूछे जाएँ तो K, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है बच्चे, याद रखना, ठीक है। ये अल्फ़ा की बात है। अल्फ़ा का नाम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। The phenomenon of making resistance of a conductor equal to zero, this phenomenon is called superconductivity. What is the cause? ऐसा क्या हो गया बच्चों? Cause of superconductivity. ऐसा क्या हो गया बच्चों कि उसका रेजिस्टेंस ही गायब हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, कहता है आपने ठंडा कर दिया ना ज़्यादा बच्चे, इस कंडक्टर को आपने बहुत ठंडा कर दिया। कितना ठंडा? बहुत ठंडा कर दिया बच्चे। ठंडा करने से क्या होता है, उनके बीच के कोलिजन्स रुक जाते हैं, है ना। कितना टेम्परेचर? एट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी सी, और ये नेगेटिव टेम्परेचर है, बताया ना मैंने बच्चों, ये नेगेटिव टेम्परेचर है बच्चों, आइस से नीचे है ये, है ना, नेगेटिव। एट दिस टेम्परेचर व्हाट हैपन्स, कोलिजन्स स्टॉप विगोरसली, एकदम रुक जाते हैं बच्चों। देयर इज ए कोहेरेंट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब? देयर इज कोहेरेंस, संधि हो गई। कोलिजन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध हो रहा था, संधि में समझौता हो गया, क्योंकि ठंडा हो गया ना बच्चे। बहुत सारे बच्चे लड़ रहे हैं, एकदम ठंड बढ़ जाए, पानी भर दिया जाए, पानी में ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, कोलिजन्स विल स्टॉप, लड़ाई बंद कर देंगे बच्चों। तो ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी कोलाइड कर रहे थे, बहुत कोलाइड कर रहे थे बच्चों, है ना। और आपने क्या किया बच्चों, टेम्परेचर एकदम डाउन कर दिया। क्या थोड़ा डाउन कर दिया? आइस से भी ज़्यादा ठंडा कर दिया बच्चे। कोलिजन तो रुकेंगे, कोलिजन रुकने के बाद क्या होगा, कहता है इतने ठंडे टेम्परेचर पे क्या होता है, एट दिस नेगेटिव टेम्परेचर कोलिजन स्टॉप। क्यों स्टॉप हो गए, यहाँ बताता हूँ। दे मेक ए कोहेरेंट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में आ जाते हैं बच्चे, कोहेरेंट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। और एक एक इलेक्ट्रॉन अगले को कहता है तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। वो टकराते ही नहीं, टकराते नहीं तो एक दूसरे को अपोज करना बंद कर गया, अपोज करना बंद कर दिया तो रुकावट जीरो हो गई, है ना। फ्रीक्वेंटली धीरे धीरे आराम से पास हो जाते हैं, बिना लड़े फटाफट पास हो गए बच्चे। तो इसलिए रुकावट क्या होगी इस टाइम बच्चे, ज़ीरो, इसलिए उसकी रुकावट जीरो होगी। पहले तो सारे इकट्ठे लड़ मरते थे बच्चे, बहुत कोलिजन्स बहुत ज़्यादा थे, और आपने ठंडा ऐसा कर दिया। दे मेक ए कोहेरेंट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोहेरेंस अकर्स एट्स वेरी लो टेम्परेचर बिलो आइस, है ना। कोलिजन स्टॉप, दे मेक ए कोहेरेंट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ नो कोलिजन विल बी देयर, रेजिस्टेंस विल बिकम जीरो। दिस इज कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी की मैंने कहा ना बहुत फ़ायदे बहुत हैं बच्चों, तो इसलिए बोलते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी बच्चों। एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, क्या एप्लीकेशन है? क्योंकि आपने देखा है देयर विल बी नो बिल, देयर विल बी नो बिल। अगर सारी वायरिंग सुपर कंडक्टर की लगा दी जाए तो बिल नहीं आएगा। इन ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कोई बिल ही नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात है बच्चे। दूसरा, दीज आर यूज्ड, दीज कौन, सुपर कंडक्टर used in high powerful magnet, strong magnet,
बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जब भी तार में से करंट पास करते हैं तो तार नहीं रहती बच्चों, मैग्नेट हो जाती है। तो वो वायर जो सुपर कंडक्टर की बनी है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाती है ना बच्चे। और हाई लेवल रिसर्चेज, ये हाई लेवल रिसर्चेज में भी यूज़ इसलिए होते हैं बच्चों कि हमारा पावर का लॉस तो होता ही नहीं, तो हाई लेवल की रिसर्चेज भी इसी बेसिस पे की जा सकती हैं बच्चों। तो ये क्या थी बच्चे, एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। हाई स्पीड कंप्यूटर्स, है ना, कंप्यूटर में नेट बहुत तेज चल रहा है, हाई स्पीड कंप्यूटर है ये। तो याद होगा तुम्हें, जहाँ कंप्यूटर होते हैं वहाँ एसी रूम्स होते हैं, ठंडा किया जाता है बच्चों, ठंडा किया जाता है ना, आइडियल कंडीशन मानी जाए तो ठंडा होना चाहिए वो रूम जहाँ, है ना, कंप्यूटर रूम होता है। तो वहाँ ठंडा मीन्स टेम्परेचर डाउन, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस गायब हो जाए। तो हाई स्पीड कंप्यूटर में सुपर कंडक्टर यूज होता है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। लेट अस प्रोसीड, आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशंस, ओम्स लॉ तो हो गया था ना बच्चे। कॉम्बिनेशन पहला कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, किया हुआ है 10th में। 3 रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी ज्वाइंड इन सीरीज, है ना बच्चे, सीरीज इफ दे आर ज्वाइंड एंड टू एंड, है ना बच्चों, इफ दीज आर ज्वाइंड एंड टू एंड, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक ये रहा, इफ दे आर ज्वाइंड एंड टू एंड देन दे आर सेड टू बी ज्वाइंड इन सीरीज, तो उनको सीरीज में जोड़ा हुआ माना जाता है। की को ऑन करेंगे, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, बैटरी, ये सीरीज पैरेलल आपने सेल्स इसका कैपेसिटर्स का पढ़ा था, 11th में स्प्रिंग्स का पढ़ा था, अब सेल्स का भी पढ़ेंगे। फिलहाल रेजिस्टेंसेस का 10th में पढ़ लिया था, है ना। यहाँ से करंट आई चलेगा, और वो बात याद है ना बच्चों, वही बात याद रखना। कौन सी बात, कोने वाली बात, क्या कि सीरीज़ में करंट सेम होता है बच्चों, सीरीज़ में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है बच्चों, डिवाइडेड या शेयर, तो करंट सेम, तो यहाँ से भी आई करंट जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा, यहाँ से वोल्टेज डिवाइड, ये टोटल वोल्टेज अगर V है ना बच्चों, तो इसकी वोल्टेज क्या हो जाती है V1, इसकी वोल्टेज क्या हो जाती है V2, इसकी वोल्टेज क्या हो जाती है V3, है ना। सच दैट V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। टोटल वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है, ये कहता है मैं 2 वोल्ट लूँगा, ये कहता है मैं 3 वोल्ट लूँगा, 2 और 3 5, तो 5 वोल्ट ये लेगा, बिकॉज 2 प्लस 3 प्लस 5 इजिकल टू टोटल 10 वोल्ट, अगर ये 10 है तो, है ना बच्चे, याद रखना। अगर आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं तो इक्वल वोल्टेज ड्रॉप तीनों के अक्रॉस हो जाएगा। कम ऑन, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इजिकल टू RI या IR, तो लिख देंगे ना बच्चे, IR1, IR2, IR3, I, समझ आई। तो इसलिए R, इस R के साथ S और लगा देंगे, तो सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आप पहचानेंगे कैसे कि वो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में हैं, जिन का करंट सेम होगा बच्चों वो सीरीज, जैसे कैपेसिटर्स में करते थे, जिन का चार्ज सेम होता था वो सीरीज़ में होते थे। अब पैरेलल करो बच्चे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कौन सा, पैरेलल, और बच्चों पैरेलल। आइए 3 रजिस्टर, सीरीज में तो ऐसा होता है ना, पैरेलल में ठीक उल्टा, पैरेलल में वोल्टेज सेम बच्चों और करंट डिवाइडेड, ठीक है। 3 रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन पैरेलल, है ना बच्चों, ऐसे पैरेलल। V वोल्ट की बैटरी, पहले वोल्टेज सेम, V करंट डिवाइडेड, है ना बच्चों, टोटल करंट I है, तो एक इस ब्रांच में करंट जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, इसमें जाएगा I3, सच दैट यहाँ से क्या आ गया बच्चों, I1, I2, I3, तीनों करंट्स, ऑल द 3 करंट्स विल बी एडेड अप एंड यू विल गेट टोटल करंट I।
तो इसमें क्या डिवाइड हो गया बच्चे, करंट। तो करंट को लिख देंगे I1, I2, I3, I को लिख देंगे V/R, इसको लिख देंगे बच्चे V/R1, क्योंकि वोल्टेज सेम V। तो V/R2, V/R3, V कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, और इस R को RP लिख दिया जाता है 1/RP पैरेलल के चक्कर में। ये 10th में बिल्कुल ऐसे किया था बच्चों आपने, इसलिए एलसीएम लेके उल्टा कर देंगे, RP आ जाएगा। सो RP विल बी नॉन। तो इसलिए ये सारी बातें आपने की हुई हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी पढ़ेंगे, सीरीज़ पैरेलल करते रहेंगे, टेस्ट भी सॉल्व कराएंगे, चिंता ना करना बच्चों। कई बच्चे नोट्स नहीं लेके जा रहे मेरे से बच्चों, नोट्स ले जाएं, बहुत सारे तो ले गए हैं बच्चों। तो इसलिए नोट्स होने के बाद क्या होता है, आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ जाता है, और न्यूमेरिकल्स के जो पेजेज हैं आपके पास स्टेटमेंट सीधी पहुंच जाएंगी। तो मैं फटाफट सॉल्यूशन करा दिया करूँगा बच्चे। तो जो नहीं लेंगे वो नोट्स लेके जाएं और सीरियसली पढ़ें, याद रखना। हैव ए नाइस डे।